प्रोफेसर राजन कुमार, एक जल्दी से एक जानकारी आपसे लेना चाहता हूं। जो हम ये ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, चिनूक की बात करें, अपाचे की बात करें, M777 की बात करें, हरक्यूलिस और ग्लोब मास्टर की बात करें, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास ये नहीं है। बहुत चुनिंदा देश हैं जिनके पास ये वेपनरी है, जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं, और ये अमेरिका की वजह से है भारत के पास। तो ये जब आज हम भारत और अमेरिका की दोस्ती की बात कर रहे हैं तो ये केवल एक बिजनेस या कहें कि डील वाली दोस्ती नहीं है, क्योंकि अमेरिका को भी एशिया में कोई चाहिए और वो भारत ही है जो चीन के मुकाबले खड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जो अमेरिका का की जो पॉलिसी है, आप देखेंगे कि उसके लिए भारत एक इंडिस्पेंसिबल, जिसको कि मतलब हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर एशिया पैसिफिक में अमेरिका को अगर अपना डोमिनेंस बरकरार रखना है तो इंडिया के अलावा दूसरा पार्टनर नहीं है उसके पास। जापान उसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये छोटे छोटे कंट्री हैं। चीन की मुकाबला अगर कोई देश कर सकता है तो वह भारत, और इसी कारण से आप देख रहे हैं कि भारत के साथ इतने अच्छे संबंध हो रहे हैं। आपने जो चिन्हुक और दूसरे जो डिफेंस डील उसकी बात की, तो इस संबंध को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसको देख लें कि पिछले 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में केवल 1 बिलियन का डिफेंस डील होता था, और अभी अगर 2019 का फिगर देखें तो लगभग 18 बिलियन डॉलर दोनों देशों के बीच में डिफेंस डील हुए हैं। तो 550% वहां से इंक्रीज किया। तो अमेरिका अपने आर्म्स और वेपन्स को बेचना चाहता है, और भारत एक उसके लिए अच्छा मार्केट हो सकता है, और ये अमेरिका इस चीज को समझता है। सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में आपने देखा कि किस ढंग से एशिया पैसिफिक में भारत के साथ क्वाड और अभी फिर से डिफेंस जो अग्रीमेंट्स आज और कल में होंगे, तो उससे पता चलेगा किस ढंग से हमारे जो संबंध है वो काफी अच्छे होते जा रहे हैं। और इसीलिए आज जो 12 बजे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत अहम है, जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और जब वहां पर स्टेटमेंट जारी किया जाएगा दोनों देशों की तरफ से। मनीष, 12 बजे टाइम है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, और आप शायद उसको कवर भी कर रहे हैं, आप हमें बताएंगे उस बारे में जब भी जैसे वो स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। लेकिन मनीष, ये बताइए, उससे पहले क्या गर्मजोशी दिख रही है भारत की तरफ से? जिन डील्स की हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं भारत और अमेरिका के नेक्स्ट लेवल की दोस्ती की, उसको लेकर क्या आपको अपने सोर्सेज के मुताबिक खबर मिल रही है? कौन सी डील हो सकती है? देखिए गौरव, अगर मैं ये कहूं कि आज की जो मुलाकात है इसको केवल डील के संदर्भों में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन के आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध राजनीतिक और कूटनीतिक तौर पर कैसे आगे बढ़ेंगे उसका ये पहला स्टेप होगा जब अमेरिका के रक्षा मंत्री यहाँ पर आए हैं। और खास करके जब ये कहा जाए कि दोनों देशों के संबंधों को न सिर्फ रिविजिट करने की बात है, बल्कि जो ट्रंप प्रशासन के समय भारत और अमेरिका के संबंध बने थे उसको वहां से आगे बढ़ाने की कोशिश है, जो साफ तौर पर हमें दिख भी रहा है। अब देखिए, जब अमेरिका के रक्षा मंत्री यहाँ आए, कल उन्होंने एनएसए से मुलाकात की, एनएसए से बातचीत की, कल प्रधानमंत्री से बातचीत की। प्रधानमंत्री को उन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट बाइडेन भारत के साथ संबंधों को और प्रधानमंत्री मोदी के साथ संबंधों को कितना तरजीह देते हैं। आज जब दोनों देशों के रक्षा मंत्री बात करने जाएंगे तो केवल हथियारों की खरीद पर बात नहीं होगी, बात ये होगी कि भारत और अमेरिका मिलकर द्विपक्षीय संबंध हो या क्षेत्रीय संबंध हो या वैश्विक स्तर पर किस तरह अहम भूमिका निभा सकता है। 1-1.5 घंटे की बातचीत होगी और 12 साढ़े 12 बजे करीब दोनों रक्षा मंत्रियों की एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हम लोग बता पाएंगे कि उस समय दोनों रक्षा मंत्री का क्या कहना है। ठीक है मनीष, बहुत अहम बताया आपने कि केवल एक आप इसको डील के तौर पर मत देखिए, ये विजिट अपने आप में बहुत अहम है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।